Good morning to everyone. Today we will continue types of powder or a classification of powder. There was remain in previous lecture, so today we will continue. That is powder enclosed in catches. Catches are solid unit dosage form of drug. They are molded from rice paper, which is made by pouring mixture of rice flour and water between two hot polished revolving cylinder. कैचेज जो होते हैं ये एक यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं जो कि राइस का एक मिक्सचर बना के उसको पोर करके उसकी एक पेपर बना के या फिर उनकी एक फिल्म बना के और उसके अंदर या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि राइस का एक दो शेल बना के लाइक अ कैप्सूल, जैसे कि कैप्सूल जिलेटिन से बनती है, उसके दो शेल होते हैं। वैसे ही हम कैचेस को राइस के शेल बना के उसके अंदर हमारा जो भी पोटेंट ड्रग है उसको रख कर उसको पैक करके वैसे हम कैचेस बनाते हैं। कैचेस आर यूज टू इनक्लोज नॉशियस और डिसइंटीग्रेबल powder and are available in different sizes to hold drugs from 0.2 to 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर। और हम कैचेस इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई पोटेंट ड्रग हमारा वो नॉशियस है या डिसएग्रीबल है जिसको हम इजीली मतलब ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ऐसे ड्रग्स जो कड़वे होते हैं तो हम उसको कैचेस के थ्रू भी हम उसको ले सकते हैं और हम इसके अंदर लार्ज डोसेस के अंदर भी हम ले सकते हैं इसको कैचेस के अंदर। जैसे कोई पाउडर फॉर्म के अंदर कोई ड्रग है हमको लेना है, अगर वो लार्ज डोज के अंदर लेना है तो कैचेस के थ्रू भी हम ले सकते हैं उसको। देन कैचेस आर आल्सो नोन एज वेपर कैप्सूल। कैप्सूल को दूसरी जबान में मतलब दूसरा नाम ये भी उसको वेपर कैप्सूल भी बोलते हैं। दे आर क्विट हार्ड टू स्वेलो एज सच but they are softened by dipping in a water for a few seconds and then placed on the tongue and swallowed with drop of water। और ये थोड़ी स्वेलो करने के अंदर हमको थोड़ी परेशानी भी होती है इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो बड़ी होती है, तो ये वजह से वो थोड़ी सॉफ्ट भी होती है। वजह से हम उसको वाटर के अंदर डिप करके भी ले सकते हैं और या फिर उसको हम ज़बान पर रख कर और सीधा मतलब जिसको हम एक घुट पानी के अंदर भी ले सकते हैं, ऐसा उसको हम स्वेलो कर सकते हैं, मतलब उसको हम ऐसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आफ्टर स्वेलिंग कैचेस गेट्स डिसइंटीग्रेट एंड ड्रग इज़ रिलीज्ड। मतलब आफ्टर मतलब स्वेलिंग निकलने के बाद जो भी मतलब कैचेस होते हैं वो इजीली स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो पेपर से ये अपना राइस के पेपर से बने होते हैं और वो इजीली डिग्रेड हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कैचेस, दे कैन बी मेड इजीली बिकॉज नो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी इज रिक्वायर्ड। कैचेस जो होते हैं इनका एडवांटेज ये भी होता है कि वो इजीली मतलब बन जाते हैं, उनका कोई मतलब उसके लिए हमको कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी जैसे कॉम्प्रेस मशीन ये सब हमको यूज़ नहीं करना पड़ती, उसके लिए वो इजीली बन जाते हैं। दे डिसइंटीग्रेट क्विकली इन द स्टमक, और ये इजीली और क्विकली स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। द ड्रग कैन बी इजीली डिस्पेंस्ड इन कैचेस, और जो भी हमारे पोटेंट ड्रग होते हैं वो कैचेस के अंदर हम उसको इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं। Large doses of drug can be swallowed by using catches because once they get softened by immersion in water। और हमको अगर कोई लार्ज डोज के अंदर कोई मेडिसिन या कोई पाउडर फॉर्म लेना है तो हम उसको कैचेस के थ्रू भी उसको हम ले सकते हैं, और या फिर उसको हम उसको कैचेस के थ्रू डिस्पेंस करके हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर लार्ज डोज के अंदर कोई पेशेंट्स को अगर मेडिसिन लेना है या पाउडर लेना है तो। Even large sized catches can be swallowed readily without any difficulty। और ऐसा भी होता है कि मतलब जो लार्ज साइज़ की जो कैचेस होती है वो हम उसको इजीली मतलब स्वेलो कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बिकॉज वो सॉफ्टन होती है
और ये वजह से हमारे वो मुंह के अंदर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, वजह से हम उसको इजीली उसको निगल सकते हैं। ये भी उसकी डिसएडवांटेज है मतलब। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ कैचेस, दे मस्ट बी सॉफ्टेंड बिफोर स्वेलिंग। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि मतलब हम जैसे उसको मुंह में रखते हैं ना तो तभी ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम जिसको बोलते हैं हम एकदम थोड़े वेट हो जाते, गीले हो जाते एकदम। देन दे आर इजीली डैमेज, ये इजीली डैमेज हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और राइस के पेपर से बने होते हैं। तो अगर हम उसको अगर बाहर भी रखें मतलब एज ए रूम टेम्परेचर पे तो ये मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दे कैन नॉट प्रोटेक्ट इनक्लोज ड्रग फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने ये होते हैं क्या जो मॉइस्चर जो रूम टेम्परेचर पे जो ड्रग मतलब जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग होते हैं वो भी इसके अंदर मतलब वो मॉइस्चर हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं या फिर वो और लाइट से भी कोई ड्रग को अगर कोई ड्रग लाइट रेजिस्टेंट है तो वो उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ये भी उसके बड़े डिसएडवांटेज हैं। द शेल ऑफ कैचेस आर फ्रेजाइल सो द ड्रग कंटेंट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इन कैचेस। कैचेस की जो शेल होती है वो एकदम फ्रेजाइल होते हैं, सो ये वजह से हम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते कैचेस को। दे आर नॉट सुटेबल फॉर फिलिंग द ड्रग बाय लार्ज स्केल मशीनरी। और अगर हम इसको लार्ज स्केल पे अगर उसको फिल कर रहे हैं कैचेस को तो वो सूटेबल नहीं होती है, वो सही से बन नहीं पाते। दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन द कॉरस्पॉन्डिंग साइजेस ऑफ कैप्सूल एंड टैबलेट्स। और उसके डिसएडवांटेज ये भी है कि वो मतलब एज़ कम्पेयर कैप्सूल और टैबलेट से ज़्यादा उनको जगह लगती है और ये वजह से उसको पेशेंट सही से मतलब स्वैलो करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा अगर कोई कैचेस टफ है तो उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है मतलब स्वैलो करने के अंदर निगलने में। देन कैचेस आर क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। कैचेस की 2 टाइप होती है। फर्स्ट वन वेट सील कैचेस एंड सेकेंड वन ड्राई सील कैचेस। फर्स्टली वेट सील कैचेस। A wet seal catches is made up of 2 similar convex halves having flat edge। जो वेट सील जो कैचेस होती है ये 2 सिमिलर हॉल्स मीन्स आधे कॉन्वेक्स से बनी होती है जिनके फ्लैट किनारे होते हैं। सो इसमें हमको क्या करना होता है कि द वेट क्वांटिटी ऑफ पाउडर ड्रग इज प्लेस्ड इन 1/2 दैट। हमको क्या करना होता है कि अगर हम कोई कैचेस बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसके अंदर पाउडर का वे करेंगे और उसके 1/2 मतलब उसके एक हिस्से में या एक शेल में पाउडर को रख देंगे और the edges of the other half are moistened with water and placed exactly over the first half containing of drug। और हम क्या करेंगे कि ये दूसरा जो हाल्फ है, दूसरा जो शेल है, हम उसको उसकी जो किनारे है उसको वाटर से हम थोड़ा मॉइस्चर करेंगे, थोड़ा गीला करेंगे और दूसरे ये हिस्से के अंदर हम उसको ये हिस्से के ऊपर जिसके अंदर हमने हमारा जो पोटेंट ड्रग या जो भी हमने हम पाउडर वे किया है वो इसमें जो रखा हुआ है हम इसके ऊपर उसको रख देंगे और उसको थोड़ा उसको प्रेस कर देंगे। जो हिस्से पे हमने मतलब वो हमारा वाटर उसके किनारे पे जो लगाया है तो उसको हम उस पर रख के और उसको प्रेस कर देंगे और क्योंकि वो अच्छे से मतलब एग्जैक्टली वो दोनों भी जो शेल है वो इजीली मतलब परफेक्टली सील हो जाए। ओके, तो ये हमारा वेट सील कैचेस है। देन सेकेंड वन ड्राई सील कैचेस। ड्राई सील कैचेस कंसिस्ट ऑफ 2 हॉल्स। अब जो ड्राई सील कैचेस होते हैं ये भी मतलब 2 हॉल्स मतलब 2 आधे शेल से बने होते हैं। द अपर हाल्फ
एंड द लोअर हाल्फ, मतलब अपर हाल्फ एंड लोअर हाल्फ, मतलब आधा हिस्सा ऊपर का और आधा हिस्सा नीचे का, इससे बने होते हैं. द डायमीटर ऑफ अपर हाल्फ इज स्लाइटली लार्जर दैन द लोअर हाल्फ. अब जो डायमीटर जो होता है अपर हाल्फ का, ऊपर के जो हिस्से का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो नीचे का जो शेल होता है उससे उसका अपर का जो शेल होता है उसका थोड़ा डायमीटर ज़्यादा होता है. द पाउडर लाइक अ कैप्सूल, जैसे कि हम कैप्सूल को देखते होंगे, कैप्सूल का जो दो हिस्से होते हैं कैप्सूल के, जैसे दो उसके भी हॉल्स होते हैं. तो उसमें एक के अंदर पाउडर होता है और दूसरा जो शेल होता है उसका कैप होती है. वो इसलिए होता है कि मतलब जो भी शेल के अंदर हमने हमारा पाउडर रखा हुआ है तो वो दूसरा उसको इजीली उसको मतलब उसको ब्लॉक कर सके, या उसको हम ये कहें कि वो ऊपर का एक कैप होती है और ये वजह से वो पाउडर उसके अंदर इनक्लोज्ड होता है. तो ये ड्राई सील कैचेस भी उसी तरह से होते हैं, जिसके अंदर उसका जो ऊपर का जो शेल होता है वो बड़ा होता है और नीचे का जो होता है वो थोड़ा उसका डायमीटर थोड़ा कम होता है. ओके. द पाउडर ड्रग इज फिल्ड इन लोअर हाल्फ. जो अब हम क्या करेंगे, जो लोअर हाल्फ जो नीचे का जो हिस्सा है इसके अंदर हम जो भी पाउडर वे कर रहे हो इसके अंदर हम कीप कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे. एंड अपर हाल्फ इज फिटेड ओवर इट. और अपर जो ऊपर का जो शेल है इसके अंदर हम इसको हम ऊपर से फिट कर देंगे. ओके. द फील्ड कैचेस आर देन सील्ड इन अ मशीन बाय प्रेसिंग द टू हॉल्स. और फिर हम इसको क्या करेंगे, ये जो ड्राई सील कैचेस है हम इसको मशीन के थ्रू इसको प्रेस करके इसको परफेक्टली सील कर देंगे. रिमूव एंड पैक्ड इन बॉक्सेस. फिर उसको मशीन से निकाल के हम बॉक्सेस के अंदर उसको पैक कर देंगे. ये हो गया हमारा ड्राई सील कैचेस. देन द BPC includes two catches, sodium amino salicylate and sodium amino salicylate with isoniazide. अब इसमें हम देखेंगे कि एग्जांपल इसके अंदर दो कैचेस बनाना है हमको. पहला सोडियम सैलिसिलेट का और दूसरा सोडियम सैलिसिलेट विथ आइसोनियाजाइड का. दिस ड्रग्स हैव अनप्लीजेंट टेस्ट. अब ये जो भी ड्रग है ये सब इनका अनप्लीजेंट टेस्ट होता है. सो द डेली डोज ऑफ सोडियम अमाइनो सैलिसिलेट अप टू 20 ग्राम. सो जो भी सोडियम अमाइनो सैलिसिलेट का जो डेली डोज होता है पेशेंट के लिए वो 20 ग्राम का होता है. तो ये वजह से हम इसको देने के लिए कैचेस का यूज़ करते हैं. क्या हम लार्ज अमाउंट के अंदर लार्ज डोज कोई भी हम ड्रग का उसको इजीली पेशेंट को दे सके. सो विच नॉर्मली टेकन इन 1.5 ग्राम ऑफ कैचेस. मतलब नॉर्मली हम उसको 1.5 मतलब 1.5 ग्राम के कैचेस के अंदर हम उसको दे सकते हैं. सो ये हमारे कैचेस के एडवांटेज है कि हम उसको कोई भी पेशेंट को अगर हमको ड्रग देना है या डोज देना है तो हम उसको लार्ज अमाउंट के अंदर अगर देना है तो हम कैचेस का इस्तेमाल तभी करते हैं. देन पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैचेस. The catches are packed in boxes or tins in which they are placed on their edges or lying flat. अब जो कैचेस के जो स्टोरेज जो कंडीशन है और उसकी पैकिंग जो कंडीशन है वो हम सिर्फ उसको हम बॉक्स के अंदर या टीन्स के अंदर रखते हैं. क्योंकि उसकी जो किनारे होते हैं जो भी सील करते हैं हम पाउडर कीप करके, तो वो टूटने ना पाए या फिर वो डैमेज या ब्रेक ना हो पाए. ये वजह से हम उसको बॉक्सेस और टीन्स के अंदर रखते हैं. द कंटेनर कंटेनिंग कैचेस शुड बी लेबल्ड विद अ डायरेक्शन फॉर इट्स यूज़. अब जो भी कंटेनर होता है कैचेस का उस पर मतलब उसका डायरेक्शन का लेबल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. इमर्स इन वाटर फॉर फ्यू सेकंड एंड देन स्वैलो विथ अ ड्रॉट ऑफ वाटर. मीन्स ऐसा लेबल करना चाहिए या फिर ऐसा डायरेक्शन लिखा होना चाहिए उसके ऊपर क्या जो भी मतलब कैचेस है उसको थोड़ा वाटर के अंदर कुछ सेकंड के लिए डीप करके रखो, या फिर उसको अगर लेना है तो उसको वाटर के साथ उसको इजीली स्वैलो कर सकते हो. तो ऐसे सब उसके ऊपर डायरेक्शन लिखा होना चाहिए उसके पैकिंग के टाइम पर.
क्योंकि पेशेंट को इजीली मतलब उसको पता चल जाए कि उसको कैसा लेना है, क्या लेना है। ओके, द नेक्स्ट टैबलेट ट्राइचुरेट्स और इट्स आल्सो नोन एज मोल्डेड टैबलेट्स। देयर आर पाउडर्स मोल्डेड इनटू टैबलेट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो पाउडर्स को टैबलेट के अंदर मोल्ड करते हैं, मोल्ड किया जाता है। मोल्डेड टैबलेट्स आर फ्लैट सर्कुलर डिस्क एंड नॉर्मली कंटेन अ पोटेंट ड्रग। अब जो मोल्डेड टैबलेट होती है वो एकदम फ्लैट और सर्कुलर डिस्क की तरह होती है और आमतौर पे मतलब ज़्यादातर इसके अंदर जो पोटेंट सब्सटेंस जो होते हैं हमारे वो इसके अंदर बनाए जाते हैं, विच इज़ मिक्सड विथ लैक्टोज डेक्सट्रोज और सम ऑफ अदर सुटेबल डायलुएंट। अब जो पोटेंट इसके अंदर क्या होता है कि हम यूजुअली सब हमारे जो पोटेंट ड्रग होते हैं वो लैक्टोज या डेक्सट्रोज या अदर सुटेबल डायलुएंट के साथ हम उसको मिक्स करके प्रिपेयर या उसको मोल्ड करते हैं। द apparatus used for preparation of tablet trichurates is made up of stainless steel और प्लास्टिक। अब जो भी मतलब टैबलेट मोल्डेड जो apparatus होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन अपर परफोरेटेड प्लेट विच इज हैविंग एन exactly same number of holes as that of number of pegs in a low plate। अब इसमें क्या होता है कि जितने नंबर उसके नीचे की प्लेट में उतने ही नंबर के होल्स उसके ऊपर के प्लेट में होते हैं और जो नीचे की जो प्लेट होती है उसके अंदर लार्ज पेग्स भी होते हैं विच इंश्योर करेक्ट फिटिंग ऑफ प्लेट्स, जिसकी वजह से मतलब उसकी जो प्लेट की है वो एकदम करेक्ट फिटिंग होती है। ये वजह से हमारे जो भी टैबलेट को या पाउडर को जो हम ट्राइचुरेट करते हैं उसको मोल्डेड फॉर्म के अंदर मोल्डेड टैबलेट बनाते हैं तो वो इजीली और आसानी से मतलब वो एक अच्छे से बन सके। ये वजह से उसकी जो लार्जर पेज जो होते हैं वो करेक्ट फिटिंग होने की वजह से वो आसानी या इजीली बन जाते हैं। द मोल्ड्स आर अवेलेबल इन सेवरल साइजेस हैविंग कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 30 to 250 mg। अब जो भी मोल्ड जो भी ट्राइचुरेटेड मोल्ड एपरेटस जो भी थे वो बहुत सी साइज़ के अंदर या उसकी बहुत सी रेंज के अंदर वो अवेलेबल है, जैसे कि 30 to 250 mg के साइज़ के अंदर अगर कोई हम टैबलेट को ट्राइचुरेट या उसको टैबलेट को मोल्ड करते हैं तो ये रेंज के अंदर भी अवेलेबल है। जनरली 50 to 250 टैबलेट ट्राइचुरेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड एट अ टाइम फ्रॉम टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड। और ज़्यादातर मतलब 50 to 250 टैबलेट ट्राइचुरेट्स की जो रेंजिंग है ज़्यादातर हम यही रेंज के अंदर उसको प्रिपेयर करते हैं। और हम ये एपरेटस के अंदर क्या करते हैं कि जो सॉलिड मेडिकामेंट जो भी होती है solid medicament and diluent are finely powdered and converted into stiff paste। अब जो भी हमारा सॉलिड जो मेडिकामेंट जैसे कि पाउडर को हम उसको एकदम फाइनली पाउडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइलुएंट एंड उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं एक स्टिफ पेस्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल की थोड़ा सॉफ्टन बनाते हैं उसको हम अल्कोहल की मदद से, क्योंकि अल्कोहल इजीली मतलब इवेपोरेट हो जाता है तो ये वजह से हम उसको थोड़ा स्टिफ पेस्ट बनाते हैं, ना कि ज़्यादा गीला करते हैं उसको, ना कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द अपर प्लेट ऑफ द एपरेटस इज प्लेस्ड ऑन अ क्लीन टाइल एंड द पेस्ट इज प्रेस्ड इनटू अ होल्स विद द स्पैचुला। अब इसमें क्या करते हैं हम कि हमने जो भी मतलब हमारा जो पेस्ट बना है वो इसमें हम स्पैचुला की मदद से उसको रख देते हैं या फिर उसको हम ये जो भी होल्स है इसके अंदर वो जो भी हमारा पेस्ट जो हमने बनाए तो स्पैचुला की हेल्प से हम उसको इन सब होल्स के अंदर उसको प्रेस कर देते हैं। वाइल फिलिंग द होल्स ऑफ द अपर प्लेट एवरी केयर इज
टेकन टू फिल ईच होल कम्प्लीटली एंड रिमूव द एक्सेस। और हमको ये भी देखना है कि हमने अगर उसके अंदर पाउडर को फिल किए, इसमें जो भी हमारा पेस्ट को फिल किए, तो ये भी चेक करना है कि वो उसके अंदर प्रॉपरली फिल हुआ कि नहीं, हर एक होल्स के अंदर, ईच होल्स के अंदर प्रॉपरली फिल हुआ कि नहीं है। अगर कोई होल्स के अंदर ज़्यादा है तो उसको हमको रिमूव करना है वहाँ से। और दिस प्लेट प्लेस्ड ओवर द लोअर प्लेट, और फिर हमको ये जो प्लेट है ये लोअर प्लेट पे हमको उसको रख देना है। एंड लिटिल प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द टॉप ऑफ प्लेट, और फिर हमको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है वहाँ पे प्लेट की टॉप से, मतलब प्लेट के ऊपर से, विच विल फोर्स द प्लेट मूव डाउनवर्ड। और हमारी जो प्लेट है वो फोर्स की वजह से वो ऊपर की जो नीचे जाना चाहिए। लिविंग द मोल्ड्स टैबलेट ऑन द प्रोजेक्टेड पिक्स, और जो पेग्स, जो भी हम पेस्ट का जो हम मोल्डेड टैबलेट बनाए वो इजीली उसको वहाँ से रिमूव होना चाहिए, निकलना चाहिए। द इजेक्टेड टैबलेट आर स्प्रेड इन अ सिंगल लेयर ऑन अ क्लीन सरफेस। अब जो टैबलेट जो भी इजेक्ट होती है वो सिंगल लेयर के अंदर होती है, तो ऑन अ क्लीन सरफेस एंड ड्राइड इन हॉट एयर ओवन बार कीपिंग इन अ वार्म प्लेस। अब जो भी उस टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्डिंग एपरेटस से जो भी टैबलेट बनकर इजेक्ट हो रही है, तो हमको उसको एक वार्म या फिर हॉट एयर ओवन के अंदर उसको ड्राइड होने के लिए रख देना है। और अभी ऐसा हो गया है कि मतलब अगर हम कोई भी मतलब टैबलेट को ट्राइचुरेट कर रहे हैं तो हम उसको मशीन के अंदर ही मतलब अभी ट्राइचुरेट कर सकते हैं। और जो कि मतलब 2000 to 500 टैबलेट ट्राइचुरेट्स पर मिनट, जिसको हम मशीन के अंदर 1 मिनट में हम 2500 टैबलेट पर मिनट ट्राइचुरेट या फिर उसको मोल्ड कर सकते हैं इन अ मशीन। द नेक्स्ट कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड, द एग्जैक्ट कैपेसिटी ऑफ ईच मोल्ड मस्ट बी डिटरमाइंड बिफोर यूज। अब जो एग्जैक्ट कैपेसिटी है मोल्ड की, उसकी जो होल्स की, तो वो हमको पहले ही मतलब उसको बनाने से पहले ही उसको डिटरमाइन करना चाहिए। दिस इज़ डन बाय टेकिंग अबाउट 7.5 ग्राम ऑफ लैक्टोज इन अ मोटर। और इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमको 7.5 ग्राम लैक्टोज लेना है मोटर के अंदर, और उसको मेक इनटू स्टिफ पेस्ट, और उसको थोड़ा स्टिफ पेस्ट बनाना है उसका विथ 60% ऑफ अल्कोहल। मतलब वो लैक्टोज के अंदर हमको 60% अल्कोहल ऐड करना है, जिसकी वजह से वो स्टिफ पेस्ट बनेगा। और फिर हमको वही पेस्ट को उस मोल्डेड एपरेटस के अंदर उसको कीप करना है, और उसके टैबलेट मोल्डेड टैबलेट उसके बनाना है। एंड ड्राई देम फॉर एटलीस्ट 24 आवर, और फिर उसको हमको कम से कम उसको 24 घंटे तक के उसको ड्राई रखना है, टू इंश्योर कंप्लीट वोलेटाइजेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब हमको ये पता लग गया अभी क्या, उसके अंदर का जो अल्कोहल जो उसको मॉइस्चर करके रखा था, जिसने उसका स्टिफ पेस्ट बनाया था, तो वो मतलब पूरा कंप्लीटली मतलब वोलेटाइल तो नहीं हो गया कि नहीं हो गया। ओके, वे ओनली दोज टैबलेट विच आर स्मूथ एंड परफेक्ट। और फिर हमको क्या करना है कि जो भी टैबलेट स्मूथ है और परफेक्ट है उसका ही वे करना है। देन कैलकुलेट द वे फॉर द वोल नंबर, फिर उसके बाद जितने भी नंबर है उसके वो हिसाब से फिर हमको उसका कैलकुलेशन करता है। तो ये हुआ उसका कैलिब्रेशन ऑफ द मोल्ड। ओके, देन नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकामेंट्स। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन और द मूविंग ऑफ समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस और इट्स पोजीशन। मीन्स कोई सब्सटेंस को उसकी जगह से मूव कराना या हटाना उसकी पोजीशन से, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि कोई मेडिकामेंट की अगर हम उसको डिस्प्लेसमेंट करें तो उसकी वैल्यू क्या होंगी। सो
It means to find out the proportion of medicaments which displaces one part of lactose. Displacement वो क्वांटिटी है या मेडिकामेंट्स की वो क्वांटिटी है जो लैक्टोज के एक पार्ट को डिस्प्लेसमेंट करती है. सो हम इसके अंदर एग्जांपल दिखेंगे कि मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू. फॉर एग्जांपल, to find the displacement value of calomel, prepare a mixture of calomel 20%. सो हम एग्जांपल में देखेंगे कि हमको कैलामल का 20% का एक मिक्सचर बनाना है एंड लैक्टोज का 80% का एक मिक्सचर बनाना है. एंड देन मेक द टैबलेट इन अ टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड. फिर हमको टैबलेट बनाना है वो और मोल्डेड टैबलेट्स हमको बनाना है. ड्राई फॉर 24 आवर एंड वे देम. फिर उसको 24 घंटे तक के हमको ड्राई करके रखना है और फिर देन उसका हमको वे करना है उनका. ओके, देन लेट द वे ऑफ 10 टैबलेट्स ऑफ कैलामल. अब हमने जो 20% कैलामल की जो टैबलेट जो मिक्सचर बनाया था उसकी टैबलेट हमने बनाए. सो हमको उस कैलामल की 10 टैबलेट का वे करना है. सो हमने उसका वे किए तो उसका जो भी वे था वो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 1.245 ग्राम. एंड देन therefore the composition of 10 tablet is calomel is equal to 0.249 and lactose 0.996 gram. So 50 tablet containing lactose only. अब हमने जो टैबलेट बनाई थी उसमें जो सिर्फ 50 टैबलेट जो सिर्फ लैक्टोज को कंटेन करती है उसका वेट क्या होगा 5.320 ग्राम एंड 10 टैबलेट कंटेन लैक्टोज ओनली. तो उसका वेट कितना होगा इज इक्वल टू 1.064 ग्राम उसका वेट होगा. देन द कैलामल हैज देयरफॉर डिस्प्लेस्ड. सो हम कैलामल को डिस्प्लेस कर देंगे लैक्टोज से. So we take 10 tablets containing lactose only, 1.64 minus the composition of 10 tablet is lactose 0.996 minus is equal to 0.068 gram of lactose. Okay, then डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ कैलामल इज इक्वल टू यहाँ पर हमने लिए कैलामल की जो 10 टैबलेट की जो कंपोजिशन का जो वेट था वो हमने यहाँ पर लिए 0.249 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेस्ड वैल्यू ऑफ लैक्टोज 0.68 इज इक्वल टू 3.66. ये हमारी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हुई कैलामल की. ओके, द नेक्स्ट पैकिंग एंड स्टोरेज. द टैबलेट ट्राइचुरेट्स आर पैक्ड इन एयरटाइट कंटेनर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर. जो मोल्डेड टैबलेट जो होती है हम उसको एयरटाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो भी उसके जो उसका जो पाउडर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है. ये वजह से वो माइक्रो जो मेरा मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब करता है. ये वजह से वो थोड़ा वेट हो जाता है. तो हमको ये वजह से उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर उसको पैक करके रखना होता है. इट इज़ बेटर टू पैक इट इन अ सिंगल रो. और सिंगल रो के अंदर सिंगल रो इन अ नैरो ट्यूब सील्ड विथ प्लग टाइप क्लोजर.
उसको हम वो सिंगल रो के अंदर बेटर पैक होता है, नैरो ट्यूब जो होती है, जो कि एक पलग टाइप क्लोजर की जैसी होती है। द टैबलेट ट्राइचुरेट्स आर स्टोर्ड इन कूल प्लेस। अब जो भी मोल्डेड टैबलेट जो होती है हम उसको कूल प्लेस पे स्टोर करके रखना होता है। तो ये उसकी पैकिंग और स्टोरेज कंडीशन है मोल्डेड टैबलेट्स की। ओके।